जय श्री कृष्णा। दोस्तों कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ होता है लेकिन फिर भी मन खाली लगता है। रिश्ते होते हैं लेकिन सुकून नहीं होता। तब एक आवाज भीतर से आती है, अब कृष्ण को याद करो। क्योंकि जब सब थम जाता है तब वही चलता है जो श्री कृष्ण सिखाते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं श्री कृष्ण का एक ऐसा अमृत वचन जो न सिर्फ आपके जख्मों को भर देगा बल्कि आपको एक नई रोशनी में जीना सिखाएगा। तो चलिए जुड़ते हैं श्री कृष्ण की उस वाणी से जो आत्मा को छू जाए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी चला जाएगा। इसलिए शांत रहो, कर्म करते रहो और परिणाम को मेरे ऊपर छोड़ दो। हम जब जिंदगी की आपाधापी में उलझते हैं तब अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम भविष्य को लेकर डरते हैं, बीते कल पर पछताते हैं और आज को चिंता में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह अमृत वचन हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाता है। छोड़ना सीखो, बांधना नहीं। स्वीकारना सीखो, टकराना नहीं। दोस्तों, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इस युद्ध से भाग जाना चाहता हूं, यह सब मुझसे नहीं होगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल निमित्त हो, जो होना है वह होकर रहेगा। तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण के शब्दों में एक ऐसी ताकत है जो टूटे हुए मन को भी संभाल देती है। आज अगर कोई हमें धोखा देता है, अपमान करता है या हमारी उम्मीद तोड़ देता है तो हम अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, लोग क्या कहते हैं यह मत देखो, तुम्हारे मन में क्या शांति है यह देखो। दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने दृष्टिकोण से जीवन को देखो। जीवन का अमृत वचन। पहली बात, अगर कोई तुम्हारा अपना होकर भी तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो समझो ईश्वर चाहता है कि तुम खुद से प्यार करना सीखो। दूसरी बात, हर वो चीज जो तुम्हें छीन ली गई है उसका स्थान कुछ बेहतर लेने वाला है। थोड़ा सब्र रखो। तीसरी बात, तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो। जो तुम्हारा है वो रास्ता बनाकर तुम्हारे पास आएगा, नहीं है वो कितना भी पकड़े रहो फिसल ही जाएगा। दोस्तों, जब भी मन में घबराहट हो, अकेलापन हो या निराशा हो तो एक बार आंख बंद करके कृष्ण से कहो, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, बस आप साथ रहिए और देखना एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ थाम लेगी। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, वो एक अनुभव है, एक एहसास कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अंत में यही कहूंगा, जो कुछ खो गया वह ईश्वर की मर्जी थी, जो बचा है वह तुम्हारे विश्वास का फल है और जो आने वाला है वह तुम्हारे धैर्य का इनाम होगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का हर वचन अमृत है, बस उसे जीवन में उतारना सीखो। जीवन सरल हो जाएगा और मन शांत। हर किसी को माफ कर दो लेकिन खुद को कभी मत भूलो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हारे साथ छल करें या तुम्हारा भरोसा तोड़ें, तब तुम उनकी तरह मत बनो। तुम अपना स्तर मत गिराओ, माफ कर दो, लेकिन उन्हें दोबारा अपनी आत्मा को छूने की इजाजत मत दो। जीवन में हर किसी को समझना जरूरी नहीं, कुछ लोगों को बस पीछे छोड़ देना ही शांति है। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम सब अपने अपने कर्मों के बंधन में बंधे हैं। कोई तुम्हें धोखा देता है तो वह अपने कर्म बांध रहा है, तुम्हारे नहीं। लेकिन अगर तुम उसका बदला लो या अपने भीतर द्वेष पालो तो तुम भी उसी जाल में फंस जाते हो। इसलिए श्री कृष्ण का ये अमृत वचन हर इंसान के जीवन में एक प्रकाश है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे छोड़ दो। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है वह है तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म। जब मन टूटता है तो क्या करें? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन बिखरे तब उसे दुनिया में नहीं, मुझ में जोड़ो। हम हर चीज का हल दुनिया से मांगते हैं, रिश्तों से, पैसों से, मान सम्मान से, लेकिन कभी मन से श्री कृष्ण को पुकार कर तो देखो, वो बाहर से कुछ नहीं देंगे,
लेकिन अंदर से इतना कुछ दे देंगे कि तुम्हें बाहर कुछ मांगने की जरूरत ही। श्री कृष्ण के 3 अमृत सूत्र। सुख की इच्छा मत करो, सिर्फ शांति की तलाश करो, क्योंकि सुख हमेशा कारण से आता है, लेकिन शांति बिना किसी कारण के मिलती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपना दिल साफ रखो, बाकी हिसाब मैं कर लूंगा। जो गया वो अनुभव बनकर जाएगा, जो रुका है वो परीक्षा बनकर रहेगा, और जो आने वाला है वो प्रसाद बनकर आएगा। और अंत में जब कुछ समझ ना आए तो श्री कृष्ण की आंखों में देखो, वहां कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बस एक मुस्कान मिलेगी जो कहती है सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। शब्द भी हथियार होते हैं और मरहम भी। कब क्या बन जाए यह आपकी समझ और मौन पर निर्भर करता है। किसी को धोखा देना आसान हो सकता है, लेकिन याद रखो ये एक कर्ज होता है जो किसी न किसी दिन किसी और रूप में लौट कर जरूर आता है। कभी किसी के आंसुओं की कीमत मत भूलो, क्योंकि उसका जवाब समय जरूर देगा। यह कलयुग है और यहाँ कुछ स्थायी नहीं, न मौसम न इंसान। कब कौन बदल जाए पता नहीं चलता, इसलिए हर वक्त सचेत और सजग रहो। भगवान हरि कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे पुकारोगे मैं उसी भाव से तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मेरा आशीर्वाद भी उतना ही सच्चा होगा। और बदला लेने के लिए मत सोचो, क्योंकि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम बस शांत रहो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनके लिए वक्त ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। और अंत में एक सबसे ज़रूरी बात, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ पैसा, शोहरत या चीज़ें नहीं हैं। सबसे कीमती है समय। इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब ये हाथ से फिसल जाएगा तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करना, क्योंकि चांद और सूरज कभी एक साथ नहीं चमकते। फिर भी दोनों की रोशनी की अपनी अहमियत है। कोई सुबह की शुरुआत बनता है तो कोई रात की रोशनी। हर इंसान की चमक का वक्त अलग होता है। बस खुद पर विश्वास रखो, तुम्हारा समय भी आएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी काम को करते हुए डर लगे तो समझो कि वो काम तुम्हें बड़ा बनाएगा, क्योंकि डर वहीं आता है जहां हिम्मत की ज़रूरत होती है। डर एक इशारा है कि ये राह आम नहीं है और तुम्हारे भीतर की बहादुरी इसे जीत सकती है। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी गहरे होते हैं। जिंदगी उन्हीं को परखती है जो खुद से आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं, जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपने डर और तकलीफ से लड़कर उन्हें हकीकत बना देते हैं। कई बार हम ऊंचाई से नहीं हारते, हम अपने ही जूते में पड़े छोटे छोटे कंकड़ों से हार जाते हैं। बाहर की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे अंदर का डर, संदेह और टाल मटोल। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि इन कंकड़ों को पहचानो। शक, आलस्य, क्या लोग कहेंगे, इनसे छुटकारा पाओ, फिर देखो रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। याद रखो, सिर्फ मरी हुई मछलियां पानी के बहाव के साथ बहती हैं। जिनमें जान होती है वो बहाव को चीर कर अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अपने हौसले को कमजोर मत समझो। कभी अपनी परेशानी को मत कहो कि वो बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी से कहो, मेरा हौसला तुझसे भी बड़ा है। सच्ची सफलता क्या है? वो नहीं जो सिर्फ दुश्मनों को हरा कर आए, वो नहीं जो दुनिया को दिखाने के लिए लड़ी जाए, बल्कि सच्ची सफलता वो है जब तुम अपने अंदर की इच्छाओं को जीत लो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपनी ज़रूरतों, लालच, क्रोध और अहंकार पर जीत पाओ तो समझो तुमने सबसे कठिन जंग जीत ली। अगर तुमने अपने सपनों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी ने कहा कि तुम उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो यकीन मानो वो सपना नहीं था, वो बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो दूसरों की राय से डगमगा गई। जो लोग तुम्हें भीतर से नहीं जानते, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष की रातें नहीं देखी, जिन्होंने तुम्हारे अंदर के सपनों की आग नहीं महसूस की, उनकी बातों को दिल पर मत लो। उनकी सीमित सोच तुम्हारे असीमित आकाश को नहीं बांध सकती। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छा बनो, क्योंकि क्या पता कोई तुम्हारी तलाश में हो। क्या पता किसी के जीवन की रोशनी तुम बन जाओ। अगर तुम उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चलना भी मुश्किल लगे तो रेंगते रहो। लेकिन एक बात याद रखना,
रुकना नहीं है, क्योंकि रुक जाना हार मान लेना होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर हर पल एक बड़ा युद्ध चलता है? सभी शिष्य चुप हो गए। गुरु बोले, ये युद्ध है हमारे अंदर के दो भेड़ियों का। एक काला भेड़िया जो क्रोध करता है, जलन करता है, घमंड करता है, झूठ बोलता है, लालच करता है और हमें दुखी करता है। और एक सफेद भेड़िया जो प्रेम करता है, दया करता है, सच बोलता है, समझदारी से काम लेता है और हमारे भीतर शांति और संतोष भरता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, ये युद्ध कौन जीतता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम रोज खाना देते हो। तो सोचो, क्या तुम रोज अपने भीतर प्रेम और समझदारी को खिला रहे हो या ईर्ष्या और घमंड को? हम अक्सर बाहर शांति तलाशते हैं, कभी मंदिर में, कभी पहाड़ों में, जबकि असली शांति तो हमारे भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे भीतर के शोर से दबा दिया है हमने। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जगह मत ढूंढो बदलने के लिए, सबसे बड़ी जगह तुम्हारा मन है। यहीं बदलाव लाओ, यहीं से जीत शुरू होगी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने भीतर चल रही लड़ाई से बच पाया हो। ये युद्ध हर किसी के भीतर है, मेरे अंदर भी और तुम्हारे अंदर भी। शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, फिर इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरु ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम रोज खाना दोगे। शिष्य कुछ नहीं समझ पाए। गुरु ने समझाया, खाना देना का मतलब है ध्यान देना। जिस बात, जिस भावना, जिस सोच पर तुम रोज ध्यान दोगे, वही तुम्हारे मन में मजबूत होती जाएगी। अगर तुम बार बार क्रोध की बात सोचोगे तो क्रोध जीत जाएगा। अगर तुम खुद को बेबस और दुखी मानते रहोगे तो वही भावनाएं तुम्हें जकड़ लेंगी। लेकिन अगर तुम दया की बात करोगे, सहनशीलता को चुनोगे, शांति और संतुलन की तरफ जाओगे, तो धीरे धीरे वो सफ़ेद भेड़िया तुम्हारे मन में मजबूत होता जाएगा और वही जीत की ओर ले जाएगा। हमारे पास ये चुनाव करने की शक्ति है। हम हर पल तय करते हैं कि हम किसे खाना देंगे, काले भेड़िए को या सफ़ेद को। जब तुम्हारे भीतर गुस्सा उठे तो रुक कर सोचो, मैं अभी दया भी तो चुन सकता हूँ। जब लालच सताए तो याद करो, कितना अच्छा लगता है किसी की मदद करना। दोस्तों, जब चिंता घेरे तो गहरी सांस लेकर खुद से कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब जलन का जहर चढ़ने लगे तो खुद से कहो, जो उसका है वो उसका है, मुझे मेरे हिस्से की खुशी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा करते करते मन धीरे धीरे शांत और हल्का होने लगता है। जैसे थके हुए शरीर को थोड़ा आराम मिल जाए तो वो खुद ब खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही अगर तुम मन को भी शोर से थोड़ी राहत दो तो वो भी अपने आप आनंदित हो उठेगा। भीतर की लड़ाई को तुम हार नहीं सकते, लेकिन यह तय कर सकते हो कि उसमें जीत किसकी होगी। अब ये चुनाव तुम्हारे हाथ में है। तुम किसे खाना दोगे, क्रोध को या दया को, जलन को या सद्भावना को? जिंदगी के हर पल में यही युद्ध चल रहा है और हर जीत तुम्हारे एक छोटे से निर्णय पर टिकी होती है। जब मन को हम थोड़ी शांति देते हैं, थोड़ी समझ और थोड़ा प्रेम देते हैं, तो वह खुद ब खुद निर्मल होने लगता है। ना कोई बोझ महसूस होता है, ना कोई शोर अंदर टिक पाता है। मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी झील का पानी जिसे कोई पत्थर ना छेड़े, बस शांत, गहरा और पारदर्शी। तो अगली बार जब आपके मन में हलचल हो तो रुक कर सोचिए, किसे आप भोजन दे रहे हैं, क्रोध को या करुणा को? यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपने सिर्फ सुना नहीं, महसूस भी किया होगा। इस वीडियो से अगर एक भी बात आपके दिल को छू गई तो समझिए हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई रोशनी और एक नई सीख के साथ। तब तक अपने अंदर के अच्छे भेड़िए को खाना देते रहिए, शांत रहिए, सरल रहिए और याद रखिए, आपका हर फैसला ही आपकी दिशा तय करता है। धन्यवाद दिल से।